वैभव त्रिपाठी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वैभव त्रिपाठी जी, क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? बात ये है कि ये पूरी योगी और मोदी की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और ये बलात्कारियों को, मर्डरर्स को, पेपर लीक के अपराधियों को, ये सबको टिकट देते हैं, विधायक हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं, सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि टिकट देने से पहले ये क्यों नहीं सोचते। एक पाको में अभी इनके विधायक की सदस्यता गई, रॉबर्ट्सगंज के विधायक थे, वो आरोपी भाजपा ने टिकट दे दिया और बड़ी बेशर्मी से खैरा जी कहते हैं कि उनका पक्ष सुन लीजिए। अरे जब उनके ऊपर आरोप था, एफआईआर थी, उसके बाद आपने टिकट दिया था और इनका इतिहास रहा है। ये जांच की बात करते हैं, किसी एक मामले का 10 साल में मोदी जी ने जांच कराई हो और 7-8 साल में योगी जी ने कराई हो तो बता दीजिए। ये तो सरासर झूठ बोलते हैं और इनका भ्रष्टाचारी अपराधियों से बेदी जी का, बेदी राम जी का जरा सुनिएगा। वैभव त्रिपाठी जी, हाँ मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ सर, आप ही से सवाल है मेरा। क्या बेदी राम जी का कर्म कांड जो है, क्या वो 2017 के बाद से ही शुरू हुआ है? 2017 से पहले बहुत पाक साफ थे वो। और 2017 से पहले किसकी सरकार थी यूपी में सर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2017 से पहले उनके ऊपर एफआईआर था कि नहीं था। हाँ। और जब ओम प्रकाश राजभर को ये एक बार मंत्री बनाते हैं, जब वो गरियाना शुरू करते हैं तो मंत्रिमंडल से बाहर जाते हैं, फिर उसी ओम प्रकाश राजभर को लेके चले आते हैं। तो सवाल तो इनके ऊपर खड़ा होता है कि क्या बात है, क्या मजबूरी है आपकी, सत्ता की लोलुपता कैसी है योगी और मोदी की कि उसी ओम प्रकाश को, जिसने कहा कि भीख मंगा देंगे, उस ओम प्रकाश को सर माथे पे बैठाना इनकी मजबूरी हो जाती है और वो सभी लोग अपराधियों को टिकट देते हैं। और अभी बनारस लोकसभा चुनाव में एक बड़े माफिया ने मंच से खुल के मोदी का प्रचार किया है। तो आप बताइए, जो माफिया, गुंडे, अपराधी, बलात्कारी, ये जो समर्थन भाजपा का करते हैं उसके एवज में कुछ तो लेते होंगे। तो सवाल तो सरकार पे खड़ा होता है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से खैरा जी वरिष्ठ आदमी है, लेकिन वो कहते हैं उनका पक्ष सुन लो। अरे एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, अभी पक्ष सुनना बाकी है क्या? और जितने भी पेपर लीक हुए हैं, युवाओं में इस बात को लेके कोई संदेह नहीं बचा है कि ये सरकार पहले वैकेंसी निकालती नहीं है और जब वैकेंसी निकलती है तो इन्हीं के अपने लोग पेपर लीक करवाते हैं, हो हल्ला होता है और वैकेंसी रुक जाती है और उन युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाता है। ठीक है, आपने चुनाव का भी जिक्र किया, आपने चुनाव का जिक्र किया है वैभव त्रिपाठी जी। ठीक है त्रिपाठी जी, आपने चुनाव का जिक्र किया, बहुत सही किया है कि किस तरीके से किन किन लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर वो बहुत सारे क्लिप अगर अभी मैं चाहूं तो भी मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन चुनाव के टाइम पे बहुत सारे क्लिप आए थे जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कई उम्मीदवार थे जो मंच से खड़े होकर उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए थे। खैर आज का विषय नहीं है, मैं इस पर नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ ठीक है चलाइए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है अब आपके वो सही 6 महीने में सभी अपराधियों को जेल में डालेंगे, लेकिन कितने बेशर्मी से वो संसद में झूठ बोलते हैं। 10 साल में जिसके ऊपर कन्विक्शन हुआ है, झूठ बोलना बंद करिए। झूठ बोलना बंद करिए मिस्टर खैरा। आपके वरिष्ठता का सम्मान मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके झूठ को नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं। बोलना बंद करिए, आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब ठीक है सुनिए पहले विजय खैरा जी।